अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारा ये जो शाम का जो लेसन होता है इसमें हम जो जाट्स बनाने, जो सेंटेंसेस बनाना है वो सीख रहे हैं इस वक्त, ठीक है। और हम आज का जो हमारा वर्ब है जिसके साथ हम जो जुमले बनाने सीखेंगे वो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है। ये हमारा बहुत ज़्यादा हमारी बोलचाल में, डेली की रूटीन में जो बोलचाल है उसमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, ठीक है। आइन खाउफन, ओके। आइन खाउफन का मतलब होता है टू शॉप, यानी शॉपिंग करना, ठीक है। किसी किस्म की आप शॉपिंग जो करते हैं उसके लिए हम वर्ब आइन खाउफन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और इसको टू बाय यानी खरीदना, कोई भी चीज बाय के मैंने में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर आपने खाली बाय का इस्तेमाल करना है शॉपिंग के लिए नहीं, शॉपिंग के सेंस में अगर नहीं करना तो उसके लिए हम, आपको पता है अलग से एक वर्ब हमने सीखा हुआ है पहले भी, तो खाउफन हम जो वर्ब है उसको जो है इस्तेमाल करते हैं, खाउफन, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा वर्ब है वो हम बात करेंगे आइन खाउफन के, आप शॉपिंग वगैरह करने के लिए, ठीक है। और सबसे पहले हम बात करेंगे इसके प्रेजेंट टेंस में जुमले कैसे बनाए जाते हैं वर्ब आइन खाउफन से, ठीक है। तो प्रेजेंट में आपको पता है, यू नो वेरी वेल दैट, ठीक है, कि प्रेजेंट में जो वर्ब होता है वो कंजुगेट होता है, लेकिन आज का जो वर्ब है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, ठीक है। उसमें ये जो आइन है ना, ये जो पहले ये आपका लैदा हो जाएगा, ये कंजुगेट नहीं, उसको आप सर्कल कर लें, ठीक है, ओके। तो ये जो खौफन है वो वर्ब कंजुगेट होगा, जैसे आपने पहले खौफन वर्ब सीखा होगा, ठीक है। तो आप इस एक जुमला लिखते हैं सबसे पहले, इश खौफे हियर ईमा आइन, ठीक है। इसमें प्रेजेंट टेंस में, ये चूंकि अभी हम जुमले बना रहे हैं जनाब प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि ये जो आइन हो, सू, आउस, आउफ वगैरह जो भी होगा वो जब ट्रेनन होके सेंटेंस के आखिर में उसको लिख दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जुमला बनेगा, इश खौफे हियर ईमा आइन, कि मैं हमेशा यहां से शॉपिंग करता हूं या करती हूं, ठीक है। तो क्या बनेगा, इश खौफे हियर ईमा आइन। अब यहाँ पे आइन आखिर पे आ गया, आपको पता लगा डाइट पढ़ रही थोड़ी सी, एनीवे तो ठीक है ना, पता तो चल के यहाँ पे आखिर पे आइन लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है आइन, ओके। तो ये जो आइन है ये आखिर पे खौफ, जो खौफन वर्ब है खौफन, इसके साथ उसको हम इश्कौफे लिखते हैं ना, इश्कौफे हियर ईमा आइन, ठीक है। और दू के साथ जुमला के पहले दू के साथ लिखने हैं, दू खाउस्ट इमा अम वखन एंडे आइन, ठीक है। दू खाउस्ट है, दू के साथ वर्ब क्या लिखेंगे, दू खाउस्ट, एसटी पे खत्म होता है वर्ब, ठीक है। दू खाउस्ट इमा अम वखन एंडे आइन, देखें आइन जो है वो आखिर पे जाएगा प्रेजेंट टेंस में, ठीक है, कि तुम हमेशा वो खनडे पर शॉपिंग करते हो, वीकेंड पे यानी कि शॉपिंग करते हो, ठीक है। दू खाउस्ट इमा अम वो खनडे आइन, ठीक है। अब ये जुमला आ जाए जी की तरफ, एयर जी कर ले, एयर और जी के वो करता है, या वो लेबन्समिटल जो है वो खरीद रही है या खरीदती है, शॉपिंग कर रही है, ठीक है। तो ये बनेगा जी खाउफ्ट और एयर खाउफ्ट लेबन्समिटल आइन, ठीक है। आइन जो है माय ब्रदर वो आखिर पे जाएगा, ठीक है। और अगला सब्जेक्ट है वियर, है, वियर के साथ वर्ब जो होता है वो वैसे लिखा जाएगा, है, वियर के साथ जो वर्ब है खाउफन वैसे ही आ जाएगा और आइन एंड पे जाएगा, ठीक है। वियर खाउफन निस्ट गेरने आइन, यानी कि हमें शॉपिंग करना पसंद नहीं है, ठीक है। वियर खाउफन निस्ट गेरने आइन, कि हमें जो शॉपिंग वगैरह है करना वो पसंद नहीं है, ठीक है। तो इस तरह माय ब्रदर प्रेजेंट टेंस में जुमले बनाएंगे, ठीक है। अब हम इसी वर्ब के साथ परफेक्ट में बनाएंगे। परफेक्ट में यही बनेगा ना कि मैं शॉपिंग कर चुका हूं, कर लिया है, जिसमें काम मुकम्मल हो चुका होता है, उसमें हम हाबन और हर वर्ब की जो परफेक्ट फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी फ्यू सेंटेंसेस विद परफेक्ट। अच्छा जनाब, अब हम इसके कुछ परफेक्ट जुमले देखते हैं। तो परफेक्ट जुमले बनाने के लिए हमें वर्ब हाबन चाहिए होगा जो कि तमाम सब्जेक्ट्स के साथ कोंजुगेट होगा, और आइन कॉफन की जो परफेक्ट फॉर्म होती है वो होती है आइन के काउफ्ट, ठीक है। तो पहला जुमला है, अगर आप कहते हैं जी मैंने शॉपिंग कर ली है, मैं शॉपिंग कर चुका हूं, ठीक है, तो आप सिंपल कहेंगे इश हाबे आइन के काउफ्ट, इश हाबे आइन के काउफ्ट भी मैं खरीदारी कर चुका हूं, मैं शॉपिंग जो है वो कर चुका हूं, ठीक हो गया। और इसकी तरह अगर आप दू लेते हैं सब्जेक्ट, तो दू के साथ हाबर वर्ब क्या लिखेंगे, दू के साथ है दू हास्ट। हाँ, दूसरा ये करना है, जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें आइन को अलग नहीं करना, वो इकट्ठा लिखा जाएगा हमेशा, आइन के खौफ, जो उसकी परफेक्ट फॉर्म है आइन के खौफ वो इकट्ठी आखिर पे लिखी जाएगी, ठीक है। और आइन को जो अलग करना है वो सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होता है, ये नोटीरियंस बेटे, ठीक है। आइन जो होता है वो ट्रेनन जो होता है जो, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में होना है और किसी में नहीं, ठीक है, ओके। दू हास्ट den ganzen Tag eingekauft, के तुमने सारा दिन खरीदारी की है, तुमने, ठीक है। दू हास्ट heute, अगर आप बीच में लिख दें कि भाई तुमने आज
तुमने आज सारा दिन einkaufen की है, ठीक है। Du hast heute ganzen Tag eingekauft, du hast heute ganzen Tag eingekauft, तुमने आज सारा दिन einkaufen की है। आगे wir के साथ haben, haben वैसे लिखा जाएगा, ठीक है। wir haben, आजकल चूंकि रमजान मुबारक खत्म जो है चंद दिन अयाम रह गए हैं, उसके बाद चूंकि आपने आजकल ईद की खरीदारी कर रहे होंगे, तो अगर आप ईद की खरीदारी कर चुके हैं तो आप कहेंगे जनाब wir haben für Eid eingekauft, wir haben für Eid eingekauft, कि हम ईद की खरीदारी कर चुके हैं, ठीक है। ओके, अब मैं आपके साथ मुडाल वर्बन के साथ चंद जुमले रखूंगा einkaufen के साथ, ठीक है। और ठीक है कि उसके देखते हैं किन मुडाल वर्बन में ये जुमले इसके बन सकते हैं। लेट्स सी फ्यू सेंटेंसेस। अच्छा दोस्तों, तो मुडाल वर्बन में हमें दो चीजें चाहिए होती हैं। जैसे मुडाल वर्ब अगर एक बाइस्पील के क्यून मुडाल वर्ब है पहला, ठीक है, वो ले लेते हैं। और प्लस जो हमें जो वर्ब होती है वो वैसे ही हमें चाहिए होती है, einkaufen वर्ब चाहिए होती है, जिसको कोई परफेक्शन नहीं करना, सिंपल हमें ये चाहिए, ठीक है। तो einkaufen ये आज की बारी वर्ब है, तो ठीक है। तो एक जुमला हम लेते हैं कि मैं आज खरीदारी नहीं कर सकता, ठीक है। आप कहते हैं यार आज मेरा मूड नहीं है, मन नहीं है, तो मैं आज खरीदारी नहीं कर सकता, तो आप कहेंगे ich kann heute nicht einkaufen। क्या कहेंगे? इसके साथ आपका जनाब क्यूनन क्या लिखेंगे? ich kann, ठीक है, ich kann, ठीक है, ich kann heute, ठीक है, ich kann heute nicht, ठीक है। और जो ये वर्ब है einkaufen वो आखिर में ऐसे ही लिख देनी है, आइन को अलग अलग नहीं करना, वैसे इकट्ठा लिखा जाएगा, ठीक है। ich kann heute nicht einkaufen, ठीक हो गया जनाब, ये जुमला बन जाएगा ich kann heute nicht einkaufen, मैं आज खरीदारी नहीं कर सकता। उसके बाद अगर हम यहां पे ले लेते हैं du सब्जेक्ट, अगर हम du ले लें तो क्या आएगा बताएं मुझे? du के साथ आएगा du kannst heute nicht einkaufen, तुम आज खरीदारी नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपने किसी से पूछना हो, फ्रागन करना हो कि भाई क्या तुम आज खरीदारी कर सकते हो, ठीक है, तो पूछेंगे kannst du, ठीक है। जब आपने फ्रागन करना है, सवाल पूछना है, तो उसमें आपने क्या करना है माय डियर ब्रदर? kannst जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, बाकी जुमला वैसे ही रहेगा। जो सब्जेक्ट जो du है वो अंदर आगे बाद में लिखा जाएगा, kannst du bitte, ठीक है, kannst du bitte heute, ठीक है, kannst du bitte heute einkaufen, ठीक है, kannst du bitte heute einkaufen, क्या तुम आज मेहरबानी करके einkaufen कर सकते हो, ठीक है। तो ये मुडाल वर्ब होगा। तमाम मुडाल वर्ब के साथ जुमले ऐसे ही बनते हैं। चंद एक दो और देख लेते हैं। क्यूनन के बाद अगर हम ले लेते हैं जनाब रबा का भला करे म्यूसन का मतलब होता है कि मुस करना, चाहे वो आपने मजबूरी में करना है, खुशी से करना है, जो वो काम आपने मुस करना है, ठीक है। अच्छा, म्यूसन का तर्जमा क्या बनेगा कि मुझे हर रोज खरीदारी करनी पड़ती है, ठीक है। म्यूसन के लिए हम ये तर्जमा करेंगे कि मुझे हर रोज खरीदारी करनी पड़ती है, तो क्या करेंगे जनाब आप बताएं मुझे? ब्लैक के साथ, ठीक है, ब्लैक जरा नजर आ जाएगा, ठीक है। इश मुस आएगा ना, इश के साथ क्या आएगा? इश मुस, ठीक है। इश मुस jeden Tag और täglich दोनों लिख सकते हैं। इश मुस täglich, ठीक है, täglich, और einkaufen जो वर्ब है वो आखिर पे आ जाएगा ऐसे ही, ठीक है। einkaufen, ich muss jeden Tag einkaufen, कि भी मुझे हर रोज हर दिन einkaufen जो करनी पड़ती है, ठीक हो गया। और du के साथ du musst आ जाएगा, er muss, wir müssen, अगला जुमला वैसे ही रहेगा जो भी आप कहना चाहते हैं, ठीक है। कि du musst jeden Tag einkaufen, तुम्हें हर रोज खरीदारी करनी पड़ती है, wir müssen, हमें हर रोज खरीदारी करनी पड़ती है, ठीक हो गया। तो müssen का तर्जुमा आप इस तरह करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप कहते हैं कि जोलन, ठीक है, जोलन का मतलब होता है चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो जोलन का तर्जुमा आप करते हैं चाहिए के सेंस में ना। बस आप किसी को कहना हो कि भाई तुम्हें रोजाना जो है einkaufen नहीं करनी चाहिए, ठीक है, तुम्हें रोजाना खरीदारी नहीं करनी चाहिए, तो उसके साथ क्या आएगा मुझे बताएं मुझे? इसके साथ क्या आएगा? इश जोल होता है, तो हमने कहना भाई तुम्हें रोजाना खरीदारी नहीं करनी चाहिए, तो उसके साथ क्या आएगा बताएं? du के साथ आएगा, du के साथ जोलन क्या लिखते हैं? du sollst है, du sollst nicht है, du sollst nicht täglich einkaufen, ठीक है, einkaufen, क्योंकि तुम्हें हर रोज खरीदारी जो भाई नहीं करनी चाहिए। du sollst nicht täglich einkaufen, तुम्हें हर रोज खरीदारी नहीं करनी चाहिए, ठीक हो गया। और ich möchte heute, möchten का मतलब इंग्लिश में कहते हैं ना I would like to shop today, tomorrow, ठीक है, तो उसके लिए हम möchten इस्तेमाल करते हैं कि I would like के सेंस में ना, उसके लिए हम मोडाल वर्ब möchten इस्तेमाल करते हैं। ich möchte
heute nicht einkaufen, कभी भी आज मैं खरीदारी करना नहीं चाहती, ऑर्डर करना चाहती है तो ich möchte heute wieder einkaufen, मैं दोबारा खरीदारी करना चाहती हूँ, ठीक है, क्योंकि ईद का दौर है तो लोग ज्यादा करते हैं, ठीक है। इसी तरह मुडाल वर्ब में हम इस तरह करेंगे, ठीक है। और अगर फ्यूचर में, फ्यूचर का भी आपको मैंने वैसे पहले भी बताया, उसके लिए हम जो कि फ्यूचर मुडाल वर्बन में नहीं है तो उसके लिए हम वेरडेन लगाते हैं। मुडाल वर्ब की तरह इसका तर्जुमा किया जाता है, जुमले बनाए जाते हैं, मेरे कहने का मकसद है, ठीक है। तो वेरडेन का क्या आएगा, इश वेडे होइटे निस्ट einkaufen, मैं आज खरीदारी नहीं करूंगा, है इश वेडे होइटे निस्ट einkaufen, ठीक है, मैं आज खरीदारी नहीं करूंगा। डू विस यानी कि फ्यूचर टेंस में वेरडेन और प्लस जो वर्ब होती है einkaufen वो वैसे लगा दी जाती है, ठीक है माय ब्रदर्स। Okay, thank you very much for watching. For more important videos, please don't forget to subscribe. Have a nice time and take care, dear friends.